कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सेमुसी भाग 2 का द्वितीय पाठ मैं MC पांडे सर पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों को एवं अभिभावकों को मेरी ओर से सुप्रभात। बुद्धिर बलवती सदा। पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ सूक्त सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। सूक्त सप्तति के विषय में अधिक जानकारी हेतु पाठ के अंत में योग्यता विस्तार देखना होगा। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। अस्ति देवुलाख्यो ग्रामः। देवुल नामक ग्राम था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रोदयोपेता पितुर्गृहं पति प्रति चलिता। एक समय किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकं व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में गहन जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम मागच्छन्तं दृष्ट्वा। वह बाघ को आते हुए देखकर धास्त्रयार्यात् पुत्रोचपेटया प्रहृत्य जगाद। वह बाघ को आता हुआ देखकर ढिठाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, कथमेकेशो व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुथा। क्यों एक एक करके अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्ताद्विभुज्य भुज्यताम। यह बाघ एक ही है तो बांट कर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। बाद में दूसरा कोई लक्ष्य बनाया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यह सुनकर संभवतः वह कोई बाघ को मारने वाली बाघमारी है ऐसा मानकर भय से व्याकुल हुए मन वाला बाघ भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। अन्योपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि की चतुराई से बाघ के भय से बच गई। इसी प्रकार संसार में दूसरा कोई भी बुद्धिमान बहुत बड़े भय से बच जाता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगालः हसन्नाह। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसता हुआ कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः। आप किसके भय से भागे आ रहे हैं। व्याघ्रः बाघ। गच्छ गच्छ जम्बुक। जाओ जाओ। सियार त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाकम हंतुम आरब्धः। परम गृहीत करजीवितो नष्टः शीघ्र तदग्रतः। क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्र में सुनी जाती है उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, परंतु प्राणों को हथेली पर रखकर जल्दी से उसके आगे सामने
से भाग आया हूँ। श्रृगालः व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम् आवेदितम् यन मानुषादपि बिभेषि। सियार कहता है, हे बाघ, तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। बाघ व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावकेशो मामत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे अकेले अकेले मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से पीटते हुए देखा। जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम्। सियार, हे स्वामी, जहाँ वह धूर्त कपटी नारी है वहाँ चलिए। तव पुनः तत्र गतस्तस्य सा सम्मुख पीक्ष्यते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। यदि वह तुम्हारे वहाँ गए हुए के सामने भी अगर देखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो समय में भी असमय अकाल हो जाएगा अथवा शर्त भी असर्त हो जाएगी। जम्बुकः यदि त्वं तर्हि यदि एव तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि इस प्रकार है, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। स्वव्याघ्रः तथा कृत्वा काननम जजो। वह बाघ वैसा करके जंगल चला गया। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर वह बुद्धिमती सोचने लगी, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। सियार के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मते सा जम्बुक माफिछन्त्य अंगुलिया तर्जन्युवाच। परंतु प्रत्युत्पन्नमति तुरंत बुद्धि से उपाय सोचने वाली वह सियार पर आक्षेप लगाती हुई और अंगुली के इशारे के साथ धमकाती हुई बोली, क्या पुरेरे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्येदेकमानीय कथम यासि बदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि ससानश्च गलबद्धा श्रृगालकः। अरे अरे धूर्त, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर भी आज एक को त्याग लाकर क्यों जा रहा है। अब बताओ। यह कहकर भयंकर व्याघ्रमारी नारी शीघ्र दौड़ी। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रात् भयात् पुनरपि मुक्ता भवत् अतएव उच्यते। एवं इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न भय से फिर से मुक्त हो गई, इसलिए कहा गया है बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। हे कोमल अंगों वाली, सभी कामों में हमेशा बुद्धि ही बलवती शक्तिशाली होती है। अर्थात हमें सभी कार्यों में सफलता पाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि में बड़ी शक्ति होती है। यह असंभव कार्यों को भी संभव बना देती है।
अब शब्दार्थ मैं बताने जा रहा हूँ। भार्या पत्नी, पुत्रोदयोपेता दोनों पुत्रों के साथ, उपेता युक्त, कानने जंगल में, ददर्श अपश्यत, धास्त्यार्थ ढिठाई से, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य थप्पड़ मारकर, जगाद कहा, कलह झगड़ा, विभज्य अलग अलग करके बांटकर, लक्ष्यते देखा जाएगा, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, नष्टः भाग गया, भामिनी सुंदर रूप वाली स्त्री, भयात डर से, मुच्यते बच जाता है, जम्बुकः सियार, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में, गृहीत कर जीवितः हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम बताया, प्रत्यक्षम सामने, सात्म पुत्रो अपने वह अपने दोनों पुत्रों को, एक एक सह एक एक करके, अत्तुम खाने के लिए, कलाहयमानो झगड़ा करते हुए को, प्रहरंती मारती हुई, इक्षते देखती है, बेला शर्त, आक्षेपंती आक्षेप करती हुई, भर्त्सना करती हुई, तर्जयंती धमकाती हुई, डांटती हुई, विश्वास्यस्य विश्वास दिलाकर, तुरनम जल्दी, भयंकरा भयोत्पादिका, गलबद्ध श्रृगालकः गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला, व्याघ्रात बाघ से उत्पन्न, भयात डर से, पुनः फिर, तन्वी कोमल अंग वाली।